बस साथियों बहुत बड़ी बात कह दी। जे भ्रष्टाचार खत्म करना है, जे अपने खून पसीने की कमाई का हक लेना है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो तो, और नहीं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते तो हाँ, भ्रष्टाचारी वो नहीं मानते इस बात को, परंतु मानस ने जमा छाती तान के ठोक के बजा के बात कह दी है। सिरसा के हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी मेरे साथियों। नीरज भाई सबसे बड़ी बात आवा है, अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहो तो ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है? खत्म तो ऐसे है जी, सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। अपने से करनी पड़ेगी। अगर मैं भ्रष्ट हूँ तो सभी भ्रष्ट होंगे। और मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं एक पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि आज 32 MC और एक चेयरमैन, हम सारे मिलके कहीं भी जो किसी धर्म को मानते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में इकट्ठे होके ये कसम खाएंगे कि हम आज तक जो भी मतलब टेंडर लगेंगे और ठेकेदार को किसी प्रकार का कमीशन नहीं लेंगे, तो सब अपने आप बढ़िया काम होंगे, क्योंकि कमीशन नहीं लेंगे तो काम भी बढ़िया करवाएंगे। बिल्कुल होगा। फिर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सभी मैं MCO से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को लेके मंदिर में आऊंगा, जब टाइम रखो काम मर्जी हो, हम कसम खाएंगे, अपने बच्चों की कसम खाएंगे, हम 1% भी कमीशन नहीं लेंगे। उसके बाद सारे जो MC भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं या चेयरमैन, सबसे पहले चेयरमैन साहब को शुरुआत करनी चाहिए। चेयरमैन साहब शुरुआत कर देंगे तो सभी MC अब साथ मिल जाएंगे कि हम कमीशन नहीं लेंगे। बस साथियों बहुत बड़ी बात कह दी। जे भ्रष्टाचार खत्म करना है, जे अपने खून पसीने की कमाई का हक लेना है, तो भाई आज उनसी बात सुन ली, दोबारा तो फिर मैं रिपीट कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर मेरे साथियों। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो तो, और नहीं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते तो हाँ, भ्रष्टाचारी वो नहीं मानते इस बात को, परंतु मानस ने जमा छाती तान के ठोक के बजा के बात कह दी है। सिरसा के हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी मेरे साथियों। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो इस वीडियो पे अमल करना, और साथी को बिल्कुल वार्ड नंबर 25 में आके और जरूर मिल लीजिए मेरे साथियों। सारे भैया राम राम, धारो भाई भगत पालाराम बंजारा, PR देसी खबर देसी देख, बिना ब्रेक लाइक सर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों गौशाला मोहल्ला यानी कि भाई शिवपुरी के बिल्कुल सामने खड़े, जहाँ मानस हर मानस को अंतिम यही लिया जाता है। और यहाँ बिल्कुल मैं लाइव के अंदर आपके सामने जुड़ रहा हूँ, और हमारे साथ में यानी वार्ड नंबर 11 था सुहास भाई साहब जी बैठे, MC साहब, इन तभी थोड़ी बात करांगे और फिर दिल की पूरी भाप काटेंगे। कब भाई जज्बात बदल गया, हालात बदल गए, यानी पता नहीं क्या बदल गया, परंतु सुहास आज तक भी नहीं बदलिया। पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, क्यों यहाँ धरना लगा के बैठे हैं? नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब, ये नारियल फोड़ नेता के खिलाफ आप हमेशा आवाज उठाते रहते हो, पूरी कहानी क्या है? नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन पूरी कहानी तो शिवपुरी के विकास की है। अंतिम यात्रा यहीं तक आती है। लोगों ने यहाँ आना होता है, लेकिन नगर परिषद से जो फंड जारी हुआ उसके अंदर भ्रष्टाचार, चलो जो दान लोगों ने दिया है उसका तो हम नहीं कह सकते कि हिसाब वो मांगे जिसने दिया है। हमने तो एक पैसा नहीं दिया, तो फिर हम हिसाब का मांगे। लेकिन नगर परिषद के अंदर जितने 11 टेंडर हुए हैं, इन लोगों ने 67 लाख का हिसाब तो दिया, लेकिन आपस में सर्टिफिकेट बांट के चले गए। कहीं धरातल पे ये नहीं दिखाया कि 67 लाख का ये काम हुआ है, यहाँ लगे हैं। तो ये भ्रष्टाचार है। और हम सिर्फ शिवपुरी के लिए यहाँ बैठे हैं कि लोगों को सुविधा मिले, बैठने के लिए स्थान मिले। आज 3 साल हो गए, 4 साल के आसपास जो भी समय लगा है, तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। जो साथ आते हैं अंतिम संस्कार में, उनको बैठने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए इतनी गर्मी है, सर पे छत नहीं है। तो हमारा ये अनुरोध है कि इसका विकास जल्द से जल्द करवाया जाए, और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करवाई जाए। तो आज ये सबसे बड़ी बात आवा है, शिवपुरी में पीने के लिए पानी नहीं है, अंतिम आना सबको यहीं पे है, परंतु ये भ्रष्टाचारी है, नारियल फोड़ नेता है, जो इन्होंने मान लो पैसा है वो कहाँ गायब किया है। शिवपुरी में कुछ बनया नहीं है, कोई कह रहा है 60 लाख, कोई 65 लाख कह रहा है, कोई पूरा मामला यानी कि जुनूनी, यानी कि जड़ कहाँ से, इसकी पूरी जड़ क्या है? जड़ तो इसकी नगर परिषद है। देखो, नगर परिषद से पैसे जारी होते हैं तो नगर परिषद इसकी जड़ है। किस अथॉरिटी से इन लोगों ने किया, क्या किया? देखो, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले पा रहा कि जब तक हम दोषी सामने ना लाएं, किसी के ऊपर उंगली उठाना गलत है। लेकिन
सारा शहर जानता है कि किसके इशारे पे होता है। ठीक बात। गलियां हैं, गलियों में भ्रष्टाचार है। आज लगभग पिछले साल से लेके मेरे ख्याल में अब तक 10,000 लाइट आ गई। शहर के अंदर 10,000 पोल नहीं है ठीक और बात। पुरानी लाइटें लगी हुई हैं। फिर वो लाइटें गई कहाँ? आ गए। वो भी भ्रष्टाचार है। एक एक पार्षद है जो लाइटें लेके गए हैं, कुछ एक पार्षद हैं जो जिन्होंने लाइटें लगाई हैं, लेकिन कुछ पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों में रख रखी है। हिसाब तो हर चीज का होना चाहिए ना। तो सिरसा का हालात कब बदलेगा? सिरसा का हालात तब बदलेगा जब लोग जाग जाएंगे। जाग जाएंगे। लोग जाग नहीं रहे। अभी पिछले दिनों शिवपुरी में एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कुत्ता कहा तो ठीक था, क्योंकि उनकी नजर में वो कुत्ते ही हैं जो चुनाव में 3-3 हजार रुपए में अपना वोट बेचते हैं। ये लोग पैसे के अहंकार में जनमत को बदलते हैं। एक व्यक्ति मेहनत करके वर्षों सेवा करके जब वो चुनाव मैदान में आता है तो उसको पैसे के दम पे हराया जाता है। ठीक बात करे सुभाष जी, बहुत बड़ी बात है यार। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो बिकते हैं वो तो उस कुत्ते वाले शब्द के अंदर बिल्कुल सही बैठते हैं और वो उनके लिए ही कहा था। लेकिन सारे शहर को उसी कड़ी में जोड़ दिया इन लोगों ने। सारे शहर को कुत्ता बोला, या जो बिस्कुट खाते हैं, दूध खाते हैं, जो भी है वो निंदाजनक है। सारा शहर यही शहर है जिन्होंने तुमको सिर आंखों पे बिठाया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो रावण वाली बात आ गई जी, जो रावण को घमंड था, अहंकार था, यानी बात तो यही है। रावण से भी बड़ा अहंकार हो गया इनको। रावण से भी बड़ा हो गया। ठीक बात कर। रावण का अहंकार था ना, वो मर्यादित था। यहाँ सारा अहंकार ही अमर्यादित हो रहा है। ठीक बात करे। तो हम इनसे भी कहेंगे कि अपने आचरण को सुधारो। ये जो जनता सिरसा की जिसने सर आंखों पे बिठाया वो धरातल पे लाते देर नहीं लगाएगी। ठीक बात है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। चलो, हमारे साथ में एक समाज सेवी साथी हमारे बीरू भाई साहब है, और तमाम इन्होंने यानी कि समाज का भला करते आए हैं। एक तो एक बड़ा ऐसी बात बताऊंगा, क्योंकि समय काफ़ी लग जाएगा, फिर बीरू भाई तभी थोड़ी ठोस बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तमाम आप लड़ते आ रहे हो, पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी तो सुभाष जी ने आपको बता ही दिया होगा पूरा मामला क्या है, लेकिन इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। आने वाले समय में इलेक्शन होंगे, जब जनता देगी इसका जवाब। जब ये जो अपशब्द बोले गए हैं, जो अपने यहाँ पे सभी ने आना है एक दिन, उन्होंने तो आना नहीं, सभी ने आना, उन्होंने नहीं आना, क्योंकि उनका तो वहीं पे ही है जो भी है। ठीक है, लेकिन जो ये गलत शब्द इन्हें यूज़ किया है, जो जनता को इन्हें, मैं शहरवासियों को, अपने सिरसा जिला के जितने भी शहरवासी सभी को यही कहना चाहूँगा, भाई सभी के सभी जाग जाओ। सभी जनता जागेगी तभी इसका कुछ हो पाएगा, शहर का विकास हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ये लोग ऐसे ही भ्रष्टाचार करते रहेंगे, ऐसे ही गालियाँ गलौज करते रहेंगे, ये गलत है। मैं इसे गलत मानता हूँ। देखो, सालों साल से देखता आ रहे हूँ, ये रोड है, बिल्कुल ये रोड टूटा हुआ है, और अंतिम यानी कि यहाँ सबको आना है, मैं भी यहीं पे आना है, आपको यहीं आना है, सबका घर ये है, अपना सारों का घर एक है। परंतु इस रोड की जो हालात है वो आप लगातार देखते आ रहे हो। आखिर पूरा मामला क्या है? ये 5 कोई करोड़ का है या क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, देखो जो सुशील भाई जी एमसी हैं जो, तो ये है ईमानदार आदमी। तो जब ये इन्होंने ये कार्य शुरू करवाया, भाई इनकी शुरू से आदत रही है, हमारे मोहल्ले के अंदर कोई भी गली है, कोई भी सड़क है, भाई ये कार्य अच्छे से करवाते हैं। इनको कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने ईमानदारी से काम किया, इनके पास कोई कमी नहीं है, ये अपने पल्ले से लगा के भी काम करवा सकते हैं। लेकिन ये जब सड़क पड़वाई गई, उन्होंने अच्छे तरीके से सड़क को पड़वाया नीचे तक, भाई इसका कार्य अच्छे से हो, क्योंकि शहर में विकास ऐसा हो नहीं रहा। आपने देखा होगा जब बारिश आ जाती है जगह जगह पे पानी भर जाता है। परशुराम चौक हो गया, डब्बावाड़ी रोड, कोई भी मान ले कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पानी नहीं भरता होगा, क्योंकि वहाँ का कार्य कर दे, आपको पता ही है कुछ हुआ है बीच में, गड़बड़ घोटाला जो चल रहा है सबको पता है। तो ये सड़क जब पाट दी गई तो भाई साहब ने इस कार्य को अच्छे तरीके से कराना चाहा, इसलिए जो ये नेता लोग थे जो भी है, ये नारियल फोड़ नेता हो गए बीच में, जो इसके पीछे दूध पीने वाले हैं, जो भाई साहब बोल के गए थे, ये दूध पीने वाले हैं जो पीछे सब, ठीक है। तो
जब इसके खिलाफ इन्होंने भाई इस सड़क को रुकवाया गया, भाई इसको रोको, भाई पब्लिक थोड़ा सा बढ़ के भाई सुशील एमसी काम नहीं करवा रही है वो, ये सब एक राजनीति इनकी सब मिली भगत है। ये कार्य बिल्कुल अच्छे से हो रहा था और ये कभी का हो जाता। ये सुशील भाई जी ईमानदार है, इसलिए इन्होंने ये देखो आज 8वां दिन है, बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कोई इनका अकेले का काम थोड़ी ना है, भाई अकेले का काम है, क्योंकि यहाँ सभी जनता ने आना है। ठीक बात, शहर के हर वासी यहीं सभी यहीं पे आएंगे, उन्होंने नहीं आना। मैं ये कहना चाहूँगा और डीसी साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसकी अच्छे से जांच करी जाए, जितने भी है बारीकी से जांच की जाए, भाई कितना करोड़ों रुपए का जो शहर के अंदर मुख्यमंत्री जो हमारे सीएम साहब हैं वो अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो अगर चाहे एक फ़ोन पे ही मान ले सारे काम होते हैं, वो जितना पैसा भेजते हैं ये मंजूर करवा लेते हैं, आगे जो कार्य होते हैं उसमें पैसा नहीं लगता, वो पैसा रास्ते हो जाता है। चलो, तो भाई ये जोन से मानस बैठे हैं, कोई आम मानस नहीं है, ये भाजपा के यानी कार्यकर्ता, अब परंतु भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये बहुत मोटी बात है। यानी कि दिनों दिन नारियल फोड़ने तक है, ये क्यों दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि जुनूनी लड़ाई, यानी कि शहरवासियों को अपने खून पसीने का जो पैसा उसका अपना हक दिलाना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई मेरे साथियों। और अब क्या है कि नारियल फोड़ने तक है वो भी बदल चुके हैं, क्योंकि जब पब्लिक है वो जब दूर हटने लग जाती है, दूर हटने का कारण क्या है वो सारी दुनिया जानती है। जो भी साथी आपने इस वीडियो ने देखा है वो वीडियो ना भाई ले दिमाग शेयर कर दो, दमेड़ा उठा दो भाई शेयर का, ताकि आम पब्लिक तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।